अगर आपको ऐसी हॉरर मूवी पसंद है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग हिला देती है, तो आज बात करेंगे ऐसी मूवी के बारे में जो अंधेरे की असली ताकत दिखाएगी। और इंटरेस्टिंग की बात तो ये है कि ये मूवी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगी। 2024 में रिलीज हुई ये मूवी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट है, जो आपके इंटरेस्ट और डर को डबल कर देती है। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ दो दोस्त भटक चुके होते हैं, जिसमें से एक गायक होता है जिसका नाम होता है थीवन, और उसका दोस्त जो जंगल में भटक रहा होता है। और वहीं उसे एक खतरनाक यक्षिणी से मुलाकात होती है। वो यक्षिणी एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण करके थीवन के दोस्त को बहलाती है, फुसलाती है और उसे अपने साथ संभोग बनाने के लिए प्रेरित करती है, और संभोग के दौरान ही उसे मार देती है। भारतीय लोक कथाओं और हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि यक्षिणी एक रहस्यमय और खतरनाक शक्तियाँ होती है। ये अक्सर एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप ले लेती है, इतनी सुंदर कि कोई भी उनके जाल में फंस जाए। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनका छल होता है। कहते हैं ये अपने शिकार को आकर्षित करती है, उसे अपने करीब लाती है और फिर संभोग के दौरान ही उसकी जान ले लेती है। किसी तरह थीवन वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेला है। थीवन को भटकते भटकते एक पुराना डरावना घर मिलता है जो जंगल के बीचों बीच रहता है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे थीवन को एहसास होता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। इस घर में दो लोग रहते हैं, एक रहस्यमय मालिक जिसका नाम होता है कोदुमोन पोत्ती, और उसका रसोइया जो बहुत ही अजीब व्यवहार करता है। असल में ये घर नहीं, एक जाल होता है, और कोदुमोन पोत्ती कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक रहस्यमय तांत्रिक है जो एक प्राचीन दैत्य को कंट्रोल करता है, जिसे कहा जाता है चाथन। ये चाथन किसी का भी रूप ले सकता है और इंसानों को अपने खेल में फंसाकर उनकी जिंदगी से खेलता है। अब शुरू होता है असली खेल, जहां थीवन को समझ नहीं आता कि कौन इंसान है और कौन राक्षस। घर के अंदर हर चीज एक माइंड गेम बन जाती है। पोत्ती और चाथन दोनों मिलकर लोगों को कैद करते हैं और उन्हें कभी भी आजाद नहीं होने देते। इस घर में धीरे धीरे अजीब और बहुत से रहस्यमय चीजें होने लगती है, और लगने लगता है कि ये सारी चीजें पोत्ती के रसोइया के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि ये घर एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि असली कंट्रोल पोत्ती के पास भी नहीं होता बल्कि चाथन के पास होता है, जो कि एक दैत्य होता है। वो ही सबको कंट्रोल करता है और सबको अपने खेल का हिस्सा बना देता है। धीरे धीरे जब थीवन और रसोइया का संबंध एक दूसरे से गहरा होते जाता है, तो बात पता चलती है कि रसोइया खुद उस दैत्य को मारने आया रहता है, लेकिन वो भी उस खेल का एक हिस्सा बन जाता है, और वो भी यहाँ फंस चुका है जिस तरह थीवन फंस चुका है। और दोनों मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर उस दैत्य को मारने का योजना बनाते हैं। आखिरकार थीवन और रसोइया मिलकर उस अंधेरे का सामना करते हैं जिसका नाम है चाथन। एक खतरनाक टकराव होता है जहाँ चालाकी, डर और जिंदा रहने की जिद सब कुछ दांव पर लगा होता है। काफी संघर्ष के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने चाथन को हरा दिया, वो ताकत जो हर किसी को अपने खेल में फंसा लेती है। अब वो खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? क्योंकि आखिरी पल में घर के अंदर फिर से एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, और कहीं दूर हल्की सी मुस्कान की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी देख रहा हो, जैसे खेल अभी खत्म नहीं हुआ हो। और तभी एहसास होता है शायद चाथन को हराया नहीं गया, बल्कि उसने अपना अगला खेल शुरू किया है। तो सवाल ये है, क्या चाथन सच में मर गया, या फिर वो अभी भी उसी अंधेरे में जिंदा है, किसी अगले शिकार का इंतजार करते हुए? क्योंकि कुछ बुराइयां खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती। ब्रह्मयुगम सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये दिखाती है कि इंसान का लालच और अंधविश्वास उसे किस हद तक गिरा सकता है। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे काफी अच्छी रेटिंग मिली है।
लोग इसे तुम्बाड़ मूवी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर तुम्हें तुम्बाड़ मूवी के जैसे कोई मूवी चाहिए तो तुम ब्रह्मयुगम देखो। लास्ट में आपको वार्निंग क्लियर कर देता हूँ, इस फिल्म में डार्क थीम, कुछ एडल्ट सीन और डरावने मोमेंट्स है, इसलिए फैमिली के साथ देखने से बचे और अपने रिस्क पर देखे। बाकी ये मूवी आपको मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल और एंटरटेनमेंट से भरपूर एक्सपीरियंस देती है और अपने रहस्यमय कहानियों से आपको अंत तक बांध के रखेगी। ब्रह्मयुगम जो सोनी लिव पर अवेलेबल है।